दी नॉलेज टीवी देखने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की पहली आबदोज़ यानी कि सबमरीन की, जिसका नाम गाज़ी था। गाज़ी पाकिस्तान नेवी की तारीख की पहली आबदोज़ थी जिसका नाम सुनते ही दुश्मन मैदान छोड़कर भागने लगते थे। सबमरीन गाज़ी ने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं और ये आबदोज़ जनूबी एशिया के किसी मुल्क के पास आने वाली पहली आबदोज़ थी। गाज़ी आबदोज़ दरअसल एक अमरीकी 10th क्लास आबदोज़ है और इस आबदोज़ को 1 दिसंबर 1944 को लॉन्च किया गया था। दूसरी जंगी अजीम के दौरान 1944 से लेकर 1951 तक अमेरिका ने इस तरह की 29 आबदोज़ें बनाई थीं, जिनमें एक आबदोज़ गाज़ी भी थी और गाज़ी का अमरीकी नाम USS Diablo 479 था। 19 साल तक अमरीकी नेवी में खिदमात सर अंजाम देने के बाद जब ये सबमरीन रिटायर्ड हुई तो एक मुआहदे के तहत अमेरिका ने USS आबदोज़ पाकिस्तान को $1.5 मिलियन के इवज़ बेच दी, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान फौजी इत्तेहाद में सोवियत रूस के खिलाफ अमेरिका का हमायती था। फिर 1 जून 1964 को ये आबदोज़ पाकिस्तान नेवी में पाकिस्तान की तारीख की पहली आबदोज़ बनकर शामिल हुई, जिसके बाद इसका अमरीकी नाम तब्दील करके PNS गाज़ी रख दिया गया। गाज़ी एक 10th क्लास इलेक्ट्रिक डीजल आबदोज़ थी। इस आबदोज़ की लंबाई 311 फुट 8 इंच थी, जिसकी स्पीड 38 किलोमीटर फी घंटा थी और इसकी ऑपरेशनल रेंज 20,000 किलोमीटर थी। गाज़ी कई महीने समंदर की तह में रह भी सकती थी और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी थी। गाज़ी का पाक बहरिया में शामिल होने के 1 साल बाद ही गाज़ी की 1965 की पाक भारत जंग में आजमाइश का वक़्त आ गया, लेकिन इस आबदोज़ ने तवक्कुआत से बढ़कर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 1965 की जंग में पाक बहरिया ने भारत की द्वारका बंदरगाह और द्वारका के रडार सिस्टम को तबाह करने का फैसला किया, जो इंडियन एयरफोर्स को गाइड करता था। जिसके बाद गाज़ी आबदोज़ समेत 7 दूसरे जंगी बहरी जहाज़ द्वारका बंदरगाह को तबाह करने के लिए निकल पड़े और 7 सितंबर की रात को द्वारका बंदरगाह और द्वारका का रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया। जिसके बाद इंडियन नेवी पूरी जंग में डरती रही और अपनी जंगी बहरी जहाज़ों को समुद्र में उतारने से साफ इनकार कर दिया, जो कि PNS गाज़ी और पाक बहरिया के लिए एक तारीखी कामयाबी थी। इसके बाद 1968 में गाज़ी को तुर्की के माहिरीन की मदद से अपग्रेड और रीफिट किया गया और इसमें नए आलात नस्ब किए गए, जिनमें टारपेडो MK14 और माइन्स बिछाने की सलाहियत को शामिल किया गया। फिर इसके बाद 1971 की पाक भारत जंग में गाज़ी ने दोबारा से अपनी सलाहियतों और तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए इंडियन नेवी को सबक सिखाने की ठान ली और गाज़ी को ज़फ़र मोहम्मद खान की कमान में इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को तबाह करने का मिशन सौंपा गया, जिसकी मदद से इंडिया मशरकी पाकिस्तान में जंग बंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहा था। और इंडियन नेवी का ये आलम था कि इसने गाज़ी के खौफ से विक्रांत एयरक्राफ्ट को एक जजीरे के पास छुपा दिया था। और जब गाज़ी को ये मालूम हुआ कि विक्रांत एयरक्राफ्ट विशाखापट्टनम के साहल पर मौजूद है, तो गाज़ी ने विशाखापट्टनम के साहल का रुख किया ताकि विक्रांत एयरक्राफ्ट को तबाह किया जा सके। जब गाज़ी विशाखापट्टनम पहुंची तो उसे एक और मिशन सौंपा गया। इस मिशन में गाज़ी को विशाखापट्टनम के साहल के गिर्द माइन्स बिछाने थे ताकि जब कोई भी इंडियन नेवी का जहाज़ बाहर निकले तो फ़ौरन तबाह हो जाए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिसंबर की रात को गाज़ी माइन्स बिछा रही थी कि अचानक समंदर में तेज़ लहरें चलना शुरू हुईं और समंदर में हलचल की वजह से गाज़ी अपने ही बिछाए हुए माइन्स के साथ टकरा कर तबाह हो गई। और यूं ग्रेट आबदोज़ गाज़ी ने 93 जानबाजों के साथ पाकिस्तान के दफा की हिफाजत करते हुए अपनी जान की भी परवाह न की और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत का सबूत दे दिया। लेकिन पाकिस्तान और भारत में गाज़ी आबदोज़ की तबाही के हवाले से बहुत ज़्यादा मौक़िफ़ पाए जाते हैं। भारत का कहना है कि इस आबदोज़ को हमने तबाह किया है क्योंकि ये आबदोज़ भारतीय साल विशाखापट्टनम के करीब तबाह हुई थी, इसलिए भारत का ये दावा है कि इस आबदोज़ को भारतीय नेवी के एक बहरी जहाज़ INS राजपूत ने तबाह किया है। लेकिन हमको किसी भी बात की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना भारत की पुरानी आदत है। और इसी झूठ को सामने रखकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड ने दी गाज़ी अटैक के नाम से एक फ़िल्म रिलीज़ की थी, जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे एक इंडियन आबदोज़ क्रंच गाज़ी पर टारपेडो फायर करती है, जिसके बाद एक टारपेडो लगने से गाज़ी तबाह हो जाती है। लेकिन ये सब झूठ पर मुबनी एक फिक्शन मूवी है। ये तो था भारत का दावा, जिसमें वो झूठ बोल बोल कर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इसने गाज़ी को तबाह किया। चनाचे पाकिस्तान ये दावा करता है कि गाज़ी अपने ही बिछाए हुए माइन्स के साथ टकरा कर तबाह हुई थी और पूरी दुनिया का ये भी मानना है कि गाज़ी अपने ही बिछाए हुए माइन्स के साथ टकरा कर तबाह हुई थी, ना कि भारत ने उसे तबाह किया था। और हाँ, भारत के पास तो उस वक़्त कोई भी ऐसी आबदोज़ नहीं थी जिससे वो गाज़ी का मुकाबला कर सके।
کیونکہ انڈین نیوی نے تو غازی کے خوف سے اپنے ہی ایئر کرافٹ وکرانت اور دوسرے جنگی بحری جہازوں کو کہیں چھپا دیا تھا۔ سوویت روس اور امریکہ کے کہنے پر بھی بھارت نے غازی کے ملبے کو باہر نہیں نکالا تاکہ کہیں ان کا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ تو خیر کچھ بھی ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب مارین غازی نے پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں، اور غازی کی دہشت اور خوف کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آج بھی انڈیا اور انڈین نیوی پاکستان، امریکہ اور روس کے بار بار کہنے پر بھی غازی کے ملبے کو باہر نکالنے سے خوف زدہ ہے، کیونکہ دشمن آج بھی غازی کے ڈر سے اتنا ہی خوف زدہ ہے جتنا کہ اس وقت خوف زدہ تھا، اور غازی کا نام ہی دشمنوں کے لیے خوف کی علامت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔